मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गणित है क्लास 10th की NCERT। चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल और इसकी एक्सरसाइज है 6.6। इसके पहले की एक्सरसाइज के देखने के लिए आप या तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको पूरी मैथमेटिक्स जो है इसी तरीके से हम पढ़ाते रहेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। देखिए आकृति लिखा हुआ, आकृति 6.62 में एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक AB है एक CD है, को बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर वो मिलती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए। देखिए एक AB है एक CD है, दोनों को इन्होंने बढ़ाया और P पर आके ये मिल गई। अब इन्होंने कहा कि ट्रायंगल PAC यानी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल PDB यानी ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में हमको समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि ये वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं AB और CD, जो कि बढ़ाने पर हमें प्राप्त होती, यही चीज इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज आपको नजर आएगा। देखिए ये आपको एक चक्रीय चतुर्भुज इतना नजर आता है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD आपको नजर आता है। और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोण PAC इक्वल टू कोण PDB। आप समझिए, आप PAC तो P से चले हम AC, इस कोण की हम बात कर रहे हैं, इक्वल टू PDB इस कोण की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगला वाला हम देख सकते हैं PCA इक्वल टू एंगल PBD। तो इधर से PCA इधर का हो गया, ये यहाँ का, और एक PB ये वाला कोण हो गया, यानी दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी दोनों कंडीशंस के हिसाब से AA समरूपता के कारण क्या हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PDB के रूप में सिमिलर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हम देख सकते हैं। और जब ये सिमिलर हो गया तो इसकी संगत भुजाएं, यानी इसकी जो होंगी इस वाले की, इसकी संगत भुजाएं जो होंगी क्या होंगी, वो समानुपाती होंगी, वो समानुपाती आपकी हो जाएंगी। तो ये चीज यहाँ पर जो है बताई गई है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये चीज समानुपाती, आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। जब समानुपाती हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये PA डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू PC डिवाइडेड बाई PB, ये चीज हो जाएगी। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो P डॉट PB और इक्वल टू PC डॉट PD लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है हमारा वो सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर जो है 9 है हमारा, उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आकृति दी गई है 6.63 जो ऊपर लिखी हुई है, देखिए बनी हुई है, आप डायग्राम देख सकते हैं। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक त्रिभुज ABC दिया गया, ABC हमें यहाँ पर
प्रोवाइड कराया गया है। और जब ये प्रोवाइड कराया गया है तो हम देखते हैं कि भुजा BC पर एक बिंदु D है, जो D आपको नजर आ रहा है, देखिए ये यहाँ पर D है, इस प्रकार स्थित है कि BD यानी BD इतना बटे CD ये वाले पोर्शन इक्वल टू AB इधर का बटे AC, ये चीज इसमें बताई गई है। तो कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि AD कोण ABC को क्या समद्विभाजित करता है, मतलब कोण BAC को, यानी इसको, ये क्या दोनों बराबर बराबर हैं कि नहीं है, ये चीज हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसमें कि क्या चीज हम यहाँ सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखिए एक हम डायग्राम बनाते हैं जो यहाँ हमको प्रोवाइड कराया गया। तो ये चीज हमारे पास ऐसी कुछ थी। तो ये हमारे पास था A, ये हमारे पास था B, ये था C और ये था D, जो इस जगह पर समद्विभाजक के रूप में सिद्ध करने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो हम अलग रंग से कर रहे हैं। देखिए इसे हम मान लेते हैं, E को मान लेते हैं। अब ये रचना हमने कर दी, हमने कहा कि जो है BA को E तक इस प्रकार बढ़ाएं, इस प्रकार बढ़ाओ कि AE इक्वल टू AC हो जाए, AE इक्वल टू AC हो जाए। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें दी गई है वो दी गई है BD डिवाइडेड बाई CD, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, और यहाँ हमें मिलेगा AB डिवाइडेड बाई AE, ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और जो रचना हमने की है उसके हिसाब से AC इक्वल टू AE है। ये हमें क्या है यहाँ पर, ये हमें गिवन है और ये हमारा कंस्ट्रक्शन के द्वारा है, यानी रचना के द्वारा है, रचना द्वारा है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि BD डिवाइडेड बाई CD इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AE, ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, आप देखिए इस प्रकार हम लिखें कि एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें, जो ट्रायंगल हो BCE। अब देखिए अब आपको डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास डायग्राम है ये इस तरीके से, ये है A, ये है B और ये है CD। एक और हम बनाते हैं यहीं पर, देखिए इसी बगल में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसको हमने अलग रंग से डिज़ाइन किया है, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो इस अब BCE की बात करते हैं। तो BCE यानी ये जो कंप्लीट ट्रायंगल आपको बनेगा, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, अब इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इसमें क्या मिलेगा आपको, देखिए BD डिवाइडेड बाई CD, BD डिवाइडेड बाई CD इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AE के रूप में हम इसे लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ हमें AD समांतर मिलेगी CE के, जो AD समांतर है वो CE के है। इस प्रकार जो BE होगी वो हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी, यानी ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। BE जो है वो तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार हम इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं। तो इतनी चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर, आप समझिए। अब इसके बाद हमें तिर्यक रेखा मिल गई, हमने समांतर रेखाओं को लिख दिया और ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब जब ट्रायंगल कंसीडर कर लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो हमारे पास यहाँ पर है उसके हिसाब से डायग्राम एक बार फिर से हम बना के आपको दिखा देते हैं, जिसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती रहेगी। तो ये चीज़ है हमारे पास A, B, C एंड D, और
जो हमने आगे बढ़ाया था वो ई था। तो हमने कह दिया कि यहाँ पर जो ट्रायंगल हमें मिलेगा वो बी ए डी होगा इक्वल टू ए ई सी होगा। ये हमारे संगत कोण होंगे। ये कौन होंगे? संगत कोण होंगे। अब देखिए इसमें कौन से संगत कोण हैं। बी ए डी, बी से ए डी इसको, और ए ई सी, ए ई सी, ये दो संगत कोण होंगे। इसी तरीके से ट्रायंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी ई की हम बात करते हैं। ये हमारे एकांतर कोण होंगे। सी ए डी, सी ए डी इस एंगल की हम बात करते हैं, और ए सी ई की हम बात करते हैं। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे एकांतर कोण होंगे। तो इस प्रकार एक चीज हम कहेंगे कि ए सी इक्वल टू क्या है? ए ई है। ए सी इक्वल टू, तो इनके सम्मुख कोण जो हमारे पास होंगे वो भी बराबर होंगे। तो एक चीज हमारी ये हो गई पहली समीकरण, ये हो गई दूसरी, और अब इस वाली साइड यानी ए सी इक्वल टू ए ई की वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमें कोण मिलेगा उसके सम्मुख कोण के बराबर, जो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण होंगे वो ए ई सी इक्वल टू ए सी ई, यानी तीसरी समीकरण इक्वल होगी। तो पहली और तीसरी से, पहली और आप देखिए अपनी नोटबुक, और तीसरी से हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू ए सी ई जो है इक्वल हो जाएंगे, और ये हमारी चौथी समीकरण बन जाएगी। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि दूसरी और चौथी समीकरण से हम कह देंगे कि बी ए डी इक्वल टू सी ए डी भी इक्वल होंगे। इस प्रकार ए डी कोण, इस प्रकार हम कहेंगे ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इस प्रकार ये चीज़ हम यहाँ समझ सकते हैं। अब अगला पार्ट हम देखते हैं, ये सिद्ध हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास है उसको हम समझते हैं। नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है। ये नाजिमा बैठी है देखिए यहाँ पर, और ये क्या कर रही है? एक नदी बह रही है, इसमें मछली पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है, यानी ये जो दूरी इन्होंने दी है इसकी बात कर रहे हैं। तथा डोरी के निचले हिस्से से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी, उससे उसकी नाजिमा की जो दूरी है वो ये वाली दूरी की बात कर रहा है। इसे यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 3.6 मीटर है, और छड़ के सिरे से ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु जिसकी 2.4 मीटर है, और यहाँ ये जो बीच का हिस्सा है जो छड़ से सीधा आएगा ये, तो ये हमारा इतना 2.4 सेंटीमीटर यानी मीटर के बराबर है। ये मानते हुए कि उसकी डोरी छड़ के सिरे को कांटे तक तनी हुई है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है, जो देखिए डायग्राम में आपको दिख रही है। ये वह डोरी है जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचे। अगर वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे वो खींचती है तो 12 सेकंड बाद नाजिमा के कांटे की 36 दूरी कितनी होगी, यानी 12 सेकंड के बाद उसकी जो है 36 यानी यहाँ से उसकी दूरी कितनी बनेगी, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है, पूछी है।
तो आइए देखिए इस सवाल को यहाँ हमें समझना। तो कुछ जो डायग्राम बनेगा हमारा, वो डायग्राम सीधा सा अगर आप देखें तो यहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो जो हमारी दूरी होगी वो 1.8 मीटर ये है यहाँ पर, और ये हमारा ए मान लेते हैं, और ये हम सी मान लेते हैं, और ये हम बी मान लेते हैं, ये हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें निकालना होगा, जो हम निकालेंगे वो हम कितनी दूरी होगी। तो यहाँ जैसे हमने ए सी निकाली, कितनी दूरी बाहर है, तो हम जैसे ए सी निकालेंगे, और ए सी यानी मतलब यही तो दूरी बाहर है, इतनी की दूरी। अब जब वो खींचेगा तो 12 सेकंड में कितनी खींच लेगा, ये हमें निकालनी पड़ेगी, और वो हम इसमें से माइनस कर दें, यानी ए सी से हम माइनस कर देंगे जो जितनी वो दूरी 12 सेकंड में वो खींच पाएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में डायग्राम आ गया होगा। अब आइए हम सीधा सा केवल इतना ही डायग्राम बना लेते हैं। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये लिखते हैं ए, ये लिखते हैं सी, ये लिखते हैं बी, ये 1.8 मीटर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो एक समकोण बनेगा तो उसमें हम लिख देंगे कि ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ जो हमारे पास ए बी आएगा वो तो हमें 2.4 दिया ही है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ 5.76 मिलेगा प्लस यहाँ 3.24 मिलेगा। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 9.00 मिलेगा, और जब यहाँ ए सी आप निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट में 9.00 मिलेगा, और ये 3.00 मीटर निकला। यानी बाहर निकली हुई कुल दूरी यहाँ पर इतनी है। यहाँ जो कुल दूरी जो है वो कितनी निकल के आ गई, वो दूरी निकल के आ गई बाहर निकाली हुई डोरी कितनी है, डोरी की लंबाई इक्वल टू 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो चूंकि डोरी जो खींची जा रही है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींची जा रही है। तो जब खींची जा रही है तो 12 सेकंड में कितनी खींची जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ 12 सेकंड में खींची गई डोरी की लंबाई इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 गुणे 12 यानी 60 सेंटीमीटर, यानी वो 60 सेंटीमीटर खींच लेगा। तो इसको अगर हम मीटर में बदल दें तो 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, ये मीटर में बदल जाएगी, किसी जगह पर ये मीटर में हो जाएगी। तो जब मीटर में हो जाएगी तो आप समझिए, तो ये हो जाएगी 0.60 जो है मीटर। अब शेष बाहर की बात करते हैं, शेष बाहर बची डोरी जो हमें चाहिए, डोरी की लंबाई इक्वल टू 3 माइनस 0.6, तो इसमें से जब घटाएंगे तो हमें बचेगी 2.4 मीटर। तो हमें जो डोरी बचेगी फाइनली वो बच जाएगी, जो हमने घटाया है, यहाँ देखिए 0 माइनस 6 यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ 2.4 मीटर, इतनी वो डोरी बच जाएगी। अब क्षैतिज दूरी ज्ञात करने के लिए जो हम यूज़ करना है, तो उसमें देखिए ये तो हो गई शेष डोरी जो है दूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आ गया, ये देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ 1.8 हो गया, ये 2.4 हो गई, इतनी बची थी। अब हम क्षैतिज दूरी यानी ये वाली दूरी कितनी बची, इसको हम मानते हैं। तो मान लीजिए कुछ पहले यहाँ थी
अब ये P बिंदु पे आ गई, ये तो C ही रहेगा और ये B ही रहेगा। तो हम यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे PB स्क्वायर, देखिए PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर, इसको हमने PC स्क्वायर माइनस कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ 2.4 का होल स्क्वायर माइनस 1.8 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5.76 माइनस 3.24 इक्वल टू 2.52 बनेगा यहाँ पर। अब इसे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ PB लिखेंगे और ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, रूट में आ जाएगी 2.52। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 1.59 लगभग आएगी, लगभग आएगी। अब 12 सेकंड में 36 दूरी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसमें हम 1.2 की जो बची थी उधर की तरफ दूसरे साइड में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी 1.59 प्लस 1.2 को ऐड करेंगे तो 2.79 मीटर लगभग हमें आंसर इसमें मिल जाएगा। ये जो 1.2 है इसको मैं आपको समझा दूं कि ये कहाँ से आ गई। देखिए जो आपके पास डायग्राम था, यहाँ पर ये हमने जो ये दूरी है आपकी टोटल कुछ इस तरीके से थी, तो यहाँ जब इसने खींची तो मान लीजिए ये इस जगह पर आ गई होगी, तो ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु P हो गया और इस जगह पर हमने इसको क्या मान रखा है, इसको हमने यहाँ मान रखा है B, और इधर भी तो दूरी है ये वाली 1.2। अब यहाँ की जो ये दूरी बची थी, यही तो दूरी बची थी 2.4, तो इस वाली को इसमें ऐड कर देंगे। तो जो हमने निकाली है यहाँ पर, यहाँ तो 2.4 पहले थी, अब यहाँ पर जो निकल के आई थी वो 59 निकल के आई थी, इसमें हमने क्या किया 1.2 ऐड कर दिया। तो वही जो दूरी, टोटल दूरी जो निकल के आएगी, जो टोटल दूरी निकलेगी वो निकलेगी, मान लीजिए इस बिंदु से निकले यहाँ से, तो ये जो बनेगी तो वो ये प्लस होगी और प्लस 1.9 होगी। ये दोनों ऐड होने के बाद ही आपको 2.79 मीटर दूरी मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए। आज ये चैप्टर ट्रायंगल जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।